बहुत गजब की लिखी है। ऋषि मुनियों ने हम लोगों को कितना सुंदर ज्ञान दिया है। कौन कौन सा जल? जिससे पैर धो लिए हों। जैसे हम लोग किसी पात्र में जल भर लेते, उसे पैर धोते, फिर उसी में बचता वो संध्या के पात्र में जल लेके जो हम भोजन और संध्या करते हैं, और उससे जल बचता है वो, और पीने के बाद जो पात्र में जल बचता है वो दोबारा फिर प्रयोग में लाने के योग्य नहीं है, उसका दोबारा उपयोग नहीं करना चाहिए। और जो उसे दोबारा प्रयोग में लाते हैं वो अशुद्ध हो जाते हैं, अपवित्र हो जाते हैं, और उन्हें अपवित्रता से फिर वही चंद्रायन का व्रत करना पड़ेगा, जिससे वो पुनः शुद्ध होंगे, अर्थात नहीं तो वो अशुद्ध ही बने रहेंगे, राधे राधे बोलना पड़ेगा। बताओ ये चीज कहीं सीखी थी, मिली थी आपको कभी सुनने को? जब आप लोग नहीं, इसलिए कहते बेटा सत्संग में आया करो, कुछ सीखा करो। कई बार अनपढ़ भी बहुत कुछ सिखा जाते हैं। हम जैसे हम किसी काम के नहीं, पर आपके काम आ सकते हैं, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो, वहाँ का ज्ञान मिलेगा। यहाँ जब सत्संग में आओगे तो यहाँ डिफरेंट ज्ञान मिलेगा, और ये ज्ञान वो ज्ञान जो मॉडर्न एजुकेशन है वो गिव्स यू हाउ टू अर्न मनी ओनली। मॉडर्न एजुकेशन गिव्स यू just one knowledge, how to earn money, पैसा कैसे कमाया जाता है। But religious education gives you how to live life, जीवन कैसे जीना चाहिए। ये मॉडर्न एजुकेशन नहीं सिखा सकती, वो तो पैसा कमाने के लिए सिर्फ हमको गधा बना देती है, हम मानव भी नहीं बन पाते हैं। ऐसा पैसा कमाने के चक्कर में लग गए हैं कि भगवान ने हमें हंस बनाकर भेजा था, और पैसे कमाने के चक्कर में हम गधा घोड़ा बनकर पूरा जीवन निकाल देते हैं। लेकिन आध्यात्मिक एजुकेशन ऐसी है जो गधे को भी हंस बना देती है, परमहंस बना देती है, साधु बना देती है, और हाई लेवल पे पहुंच जाए तो डायरेक्ट परमात्मा ही बना देती है। ऐसी है ये आध्यात्मिक एजुकेशन। राधे राधे बोलना पड़े। तो कौन कौन गधे से आगे बढ़ रहे हैं, इन 7 दिनों में कृपा करके बताएं। अरे जो आगे जाए वो तो वही उन्हें तो अब शुरू करना पड़ेगा आज के बाद। लेकिन जो नहीं, ये हमने तो ऐसे बोल दिया, पर सच बताओ किस चीज को लगता है कि पहले दिन हम जहाँ थे वहां से हम आगे बढ़ रहे हैं, आज 7वें दिन तक ये कथा का प्रभाव बोलो किस चीज को लगता है। इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा अपने बाल गोपालों को लेकर कथा में जाए। आपके बाल गोपालों ने अगर छोटी छोटी चीजें भी सीख ली, विश्वास मानिए आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर क्यों आते हैं? चाहे वो राम बनकर, चाहे वो कृष्ण बनकर, चाहे वामन बनकर, चाहे नरसिंह बारह बनकर, किसी भी आते हैं। भगवान ने गीता में कहा है यदा यदा धर्मस्य, जिससे कोई याद है इसको, जिनको याद है उच्च स्वर में सभी उच्चारा करेंगे। यदा यदा ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानं तदात्मानं परित्राणाय विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। जब जब हो धर्म के
जब जब इस धराधाम पर अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। धर्म का प्रचार रख रखाव जिनसे होता है गौ ब्राह्मण हिताय वेद से पुराणों से संतों से ब्राह्मणों से गौ माता से धर्म की प्रचार प्रसार होता है, धर्म की रक्षा होती है। बड़े शांति से सुनिएगा, ईमानदारी से बताइए आपके घर में पुराण सुरक्षित है? इसको कहेंगे जहाँ पुराण का स्वाध्याय हो, पाठ हो, सिर्फ आपकी वर्ष नहीं काम चले, जहाँ रामायण का पुराण का पाठ हो, स्वाध्याय हो, उस घर में, जिस घर में पुराण का पठन पाठन होता है, आपकी पूजन बंधन होता है, उस घर में पुराण सुरक्षित है। गौ की सुरक्षा, जिस घर में गौ की सेवा होती हो उस घर में गौ रूपी धर्म सुरक्षित है। जिस घर में साधु संत ब्राह्मणों की आओ भगत होती हो, उनका सत्कार होता हो, उनसे ज्ञान प्राप्त करने की लालसा जिनके मन में रहती हो, वहां पर ये संत रूपी ब्राह्मण रूपी धर्म, ज्ञान रूपी धर्म सुरक्षित है। पर आप देखेंगे धीरे धीरे करके सारा राजीवनेत्रं रघुवंशना कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। और प्रेम से हरिनाम सुमरन एक दो मिनट के लिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय
श्री राम जय राम बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। व्यासपीठ पर विराजित हमारे परम वंदनीय परम आदरणीय पूज्यपाल श्री देवकीनंदन जी ठाकुर जी महाराज, जब भी उनको देखता हूँ तो ऐसा भाव आता है कि जैसे साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही सामने आकर के दर्शन दे रहे हैं, और ऐसा स्वरूप भी तो है। एक तो जयति देविकम जन्माना ब्रज, ब्रज की भूमि वैसे भी बहुत पावन है, बड़ी सुंदर है, और उस ब्रज की धरा पर जब से भगवान श्री कृष्ण का आगमन हुआ तब से शरद इंदिरा शश्वत रामा इंदिरा ऐसी बड़ी बड़ी देवियां वहां करके दोहर लगाती हैं, झाड़ू लगाती हैं। जिस ब्रह्म के रथ को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता भी तरसते हैं, उस ब्रह्म रथ को ही शॉर्ट में ब्रज कहा गया। उस ब्रज की भूमि से हमारे श्री ठाकुर जी, ये समझिए कि जिस धरा पर कभी भगवान राम ने विश्राम किया, उस धरा पर साक्षात भगवान कृष्ण का ही स्वरूप बनकर हमारे देवकीनंदन जी ठाकुर जी महाराज यहाँ पधारे हैं। कथाओं में तो मैंने कई बार बक्सर का जिक्र किया, लेकिन दर्शन मुझे बक्सर का पहली बार हो रहा है। मैं जिंदगी में पहली बार बक्सर आया। जब भी विश्वामित्र जी का प्रसंग आता है तो बक्सर तो एकदम जुबां पर रहेगी है, क्योंकि ये मिथिला और अवध का ये बॉर्डर वाला क्षेत्र पड़ जाता है। तो इस धरती का नाम मैंने बहुत सुना था। आज हमारे इस कथा के जो मुख्य यजमान हैं, आयोजक हैं श्री विजय मिश्र जी, जिनकी अपार श्रद्धा और अपार प्रेम के कारण अलग अलग यहाँ विभूतियां पधार रही हैं। मंच पर उपस्थित हमारे पूज्य संत चरण, आचार्य चरण, और जो भी यहाँ आचार्य ब्राह्मणजन बैठे हैं, और सभी आप सभी भक्त प्रेमियों को ये आयोजन संपूर्णता का लगभग कुछ ही मिनट रह गई है, और उसके बाद कल से कोई नहीं बुलाएगा। तो हो सकता है कि आपको 5-10 मिनट, जितने भी लोग यहाँ हैं सबसे आग्रह, आज आपको कोई हड़बड़ी और गड़बड़ी नहीं करनी। आज सनातन यात्रा भी है। हम 5:30 बजे तक कथा पूरी कर देंगे और 5:30 बजे से सनातन यात्रा प्रारंभ करेंगे, और यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर तक हम सबको चलना है। कितना? सिर्फ 1 किलोमीटर। ये मंदिर है हनुमान जी का, वहीं जाना है, और भागवत के बाद मंदिर में प्रणाम करना ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो आप लोग सभी से हम आग्रह करेंगे, एक भी सनातनी ऐसा नहीं होना चाहिए जो पंडाल में रुक जाए। एक भी सनातनी ऐसा ना हो। प्रत्येक सनातनी जो चाहते हैं कि सनातन बोर्ड बने, कृष्ण भूमि का मंदिर बने, आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो, सबको अपने धर्म के लिए अपने 4 कदम आगे बढ़ाने चाहिए और पैदल चलना चाहिए। सनातन की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ना चाहिए। बोलो राधे राधे। अब मैं निवेदन करूंगा, कोई साधारण थोड़ी है, बस क्योंकि वो भक्ति के रूप में तो ये जानते हैं, उन्हें राजा के रूप में जानते, इसलिए न तो ये ध्रुव बनना चाहेंगे, न प्रहलाद बनना चाहेंगे। बनना चाहेंगे? जवाब दीजिए। नहीं बनना चाहेंगे? ये कहानी सुनो बड़े ध्यान से। तुम बुरा करो या अच्छा, तुम्हें मिलेगा उतना ही जितना तुम्हारे प्रारब्ध में है। तुम बुरा भी करोगे तो भी उतना ही मिलेगा, और अच्छा भी करोगे तो भी उतना ही मिलेगा। एक व्यक्ति का मंदिर दर्शन करने जाना था, वही आदमी का, बहुत धनवान आदमी का दर्शन करने जाना था। मंदिर में जहाँ जाना था वहाँ भीड़ बहुत होती थी। उसने जूते बड़े महंगे पहन रखे थे, कम से कम 10-15 हजार के जूते पहन रखे थे।
अब उसने उस मंदिर के विषय में ये सुन रखा था कि इस मंदिर में चोरी बहुत होती है जूतों की। क्या सुना होगा? जूतों की चोरी होती है। अब वो टेंशन में था कि मंदिर जाऊं कि नहीं जाऊं, अगर जूते खोल के जाऊंगा तो चोरी हो जाएगी और जूते पहन के मंदिर में जाने नहीं दिया जाएगा। वो टेंशन में आ गया। अच्छा निकलना मंदिर के आगे ही था, तो उसके मन में था कि जब यहाँ आ ही गया तो दर्शन होना ही चाहिए। पर फिर वो 15,000 का लालच उसके मन में आता, नहीं 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 नहीं। तो फिर उसने सेटिंग की। मंदिर के बाहर एक भिखारी बैठा था। युवाओं से निवेदन है, ध्यान से सुनिएगा, ये सब बात में दिखता रहेगा, आपको मोबाइल भी आपके हाथ में रहेगा, लेकिन ये बात निकल गई तो समझ में नहीं आएगी। तो उसने भिखारी से सेटिंग की, क्या मैं मंदिर दर्शन करने जा रहा हूँ, तू मेरे जूतों की देखभाल कर लेगा, जो भी मेरे मन में होगा मैं दे दूंगा। तो उसने मैं तो यही बैठा ही मैं जूतों की देखभाल कर लूंगा बोलते। वो बड़े आराम से निर्भय होकर मंदिर में दर्शन करने के लिए गया और मंदिर में दर्शन करके जब कर रहा था तो उसके मन में दर्शन करते हुए ठाकुर जी को धन्यवाद दिया कि तुमने मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिला दिया, नहीं तो जूतों के लालच में मैं आपका दर्शन भी नहीं कर पाता। तो उसने निश्चय किया कि मैं वापस जाते ही उसे 500 रुपये दूंगा, जिसने मुझे 15,000